कोडरमा के पूर्व सांसद स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा की 21वीं पुण्यतिथि समारोह सादगी से बुधवार को मनाया गया। इस अवसर पर कई राजनीतिक दल, सामाजिक व ग्रामीण लोग उपस्थित होकर भंडारों के जेपी कुशवाहा कॉलेज के परिसर में स्थित स्वर्गीय रितलाल के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें स्मरण किया। स्वर्गीय रितलाल के बड़े पुत्र सह जेएमएम नेता प्रणव वर्मा ने महावीर पांडे के द्वारा वैदिक रूप से पूजा पाठ कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान लोगों ने स्वर्गीय जगदीश प्रसाद वर्मा एवं स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा दोनों भाई के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय वर्मा पिछड़े, दलित, शोषित व गरीबों के मसीहा थे। साथ ही साथ अपने कालखंड में क्षेत्र में कई अहम व जन कल्याणकारी योजना लाने का कार्य किए। इस अवसर पर मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक सह मंत्री सुदेवी कुमार सोनू, जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा सहित विभिन्न दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। लोगों ने क्या कहा, यह भी सुने। रितलाल बाबू की 21वीं पुण्यतिथि के मौके पर भंडारों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये 21 वर्षों का एक लंबा अंतराल जो उनके देहावसान के दिन से शुरू हुआ था, और मैं उस दिन को आज भी आंख बंद करता हूं तो याद कर पाता हूं कि जब स्वर्गीय रितलाल बाबू ने अपनी अंतिम सांसें ली थी तो उस वक्त मैं ही उनके साथ मौजूद था। भंडारों के विद्यालय का यह प्रांगण मुझको याद है कि जलती चिता के समक्ष हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने जो घोषणाएं की थीं, परिवार के साथ चलने का जो संकल्प लिया था, वह किन्हीं कारणों से बीच में उसमें व्यवधान उपस्थापित हुआ। लेकिन मुझको आज बहुत खुशी है कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने रितलाल बाबू को लेकर झारखंड की राजनीति के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए आज प्रणव वर्मा वापस हमारे साथ हैं। हम यह मानते हैं कि प्रणव वर्मा अपने मूल घर में वापस लौटे हैं, और इनका यह मूल घर निश्चित रूप से प्रणव वर्मा को अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी के तौर पर देखता है। और आने वाले दिनों में दिशुम गुरु शिबू सोरेन के जो सपना था कि उत्तरी छोटानागपुर में एक नए समीकरण की आधारशिला रखी जाए, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों के साथ साथ कुशवाहा जाति के लोगों को भी जोड़ा जाए, हम उस दिशा में एक मजबूत और बेहतर पहल करेंगे। और आने वाला समय निश्चित रूप से उत्तरी छोटानागपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती का और हर मूलवासी जातियों को राजनीति में उनका उचित स्थान देने का होगा, जो हम यह रितलाल बाबू की पुण्यतिथि पर इस बात की संकल्प की घोषणा करते हैं। आज आपके पिताजी का पुण्यतिथि है, क्या कुछ करना चाहेंगे? आज जननायक स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी का 21वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, और हर वर्ष के भांति आज ये कह सकते हैं कि उनके पुण्यतिथि के अवसर में हम लोग यहाँ आके श्रद्धा सुमन अर्पित भी करते हैं, और एक ऊर्जा लेके यहाँ से जाते हैं कि जो जिस लगन से, जिस मेहनत से वो इस क्षेत्र के विकास के बारे में, इस समाज के, इस यहाँ के लोगों के विकास के बारे में सोच के आगे बढ़े थे, और जो उन्होंने विकास किया था उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस प्रण को कहा जा सकता है, उनके विश्वास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं आज के दिन आके। जी, आज स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी का पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो नमस्कार। तो जैसा कि आपने कहा कि आज रितलाल प्रसाद वर्मा जी का पुण्यतिथि है, तो आज इस दिन मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और मेरी सच्ची श्रद्धांजलि उनको देना चाहती हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वो कैसे व्यक्तित्व थे। वैसे तो मेरा उनसे ज़्यादा वार्तालाप ना हो सका क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी, तो जो भी मैंने कहानियाँ अपने पिताश्री से सुनी है, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी से, तो उन्होंने मुझे बताया है कि किस तरीके से उन्होंने
उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए योगदान दिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया आंदोलनों में। और जैसे वो काम करते आए हैं, मैंने सुना है कि वो बहुत ही अच्छे लेखक थे, वो कहानियाँ लिखते थे जो हमारे जन जंगल ज़मीन की कहानियाँ बताती थी। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका एक बच्चों के प्रति भी अलग ही उनका लगाव था, और वो हर किस्म के बच्चे से, गांव, गली, शहर, हर बच्चों से मिलते जुलते थे। और उनका हमेशा यही कहना था कि जो हमारे बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं, और उन क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को लेकर के युवा पीढ़ी को मजबूत करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज इस जगह पे हूँ और उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ। धन्यवाद। क्या लगता है अगर अभी रहते तो कैसा महसूस करते आप लोग? अगर अभी रहते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता, समझने को मिलता, और मैं एक और अच्छी व्यक्तित्व बन पाती। तो मुझे इस बात का है मलाल कि मैं उनके साथ ज़्यादा समय ना व्यतीत कर सकी। समाज के लिए अपने जीवन न्यौछावर किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज के लिए सबसे बड़ा उनका योगदान यही था कि वो निस्वार्थ भाव से यहाँ के जन कल्याण में समर्पित रहे। उन्होंने हर मुद्दे पे अपनी बात रखी, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे इस झारखंड राज्य को विकसित करने का उन्होंने काम किया। एक आप समाज सेवी हैं, युवा समाज सेवी, कैसे देखते हैं रितलाल प्रसाद वर्मा जी को? स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं। वो विचार है गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, पिछड़ों की उचित राजनीतिक भागीदारी की। वो विचार है झारखंड के खुशहाली की। वो विचार है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों के संपूर्ण विकास की। वो विचार है समाज में फैले हुए विद्वेष को समाप्त करके भाईचारे की स्थापना की। और वो विचार है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित हो, और साथ ही साथ जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, उनकी भागीदारी पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक सुनिश्चित हो। और उनके मृत्यु के 21 वर्ष बीत जाने के बाद भी वैचारिक रूप से हमारे साथ हैं। वो पूरी मजबूती के साथ हम उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे और जन जन तक फैलाएंगे, और उनके सपनों का जो झारखंड है वो बनाने का प्रयास करेंगे। जी, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, अपने क्षेत्र में एक मुखिया भी रह चुके हैं, कैसे देखते हैं स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी को? देखिए, आज उनके समाधि स्थल पर हम लोग 21वां पुण्यतिथि के अवसर पर इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने आए, और श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज के समय एक कार्यक्रम करने पर उतने लोग नहीं आते हैं, जो कि एक सादगी समारोह हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं। अब इसकी भीड़ देखकर ही पता चल जाता है कि स्वर्गीय रितलाल बाबू इस क्षेत्र के लिए क्या थे। आज हमारे बच्चे अगर रेल पर चढ़ सके तो वो स्वर्गीय रितलाल बाबू का देन है। आज गरीबी से जो उठे समाज के लोग, हर समाज के लोग, वो रितलाल बाबू, डॉक्टर जगदीश कुशवाहा का इस क्षेत्र में उनका देन है। और उन्हीं को याद करने के लिए हम लोग हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी आए हैं, और जब तक हम लोग जीवित रहेंगे इस समाधि स्थल पर आते रहेंगे।